नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2020 और मैं आपके लिए लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल या YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज को आप सब्सक्राइब करिए। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी और नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार के मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए 1 या 2 दिन में लेकर आऊँगा, जिसमें नोबेल को पूरा समझाऊंगा मैं आपको, और किसको किस किस क्षेत्र में दिया गया है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो कि आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम कि साहित्य के नोबेल के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखिए, 2020 का जो साहित्य का नोबेल दिया गया है वो दिया गया है लुई ग्लक को। लुई ग्लक को ये साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। और देखिए, ये दूसरी कवि हैं, मतलब दूसरी पोइट हैं जिनको ये, महिला पोइट जिनको ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। और देखिए, इस कई लेखिकाओं को मिल चुका है ये अवार्ड, लेकिन वो सब लेखिका थी। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कवि हैं। ठीक है, तो इन कवि हैं, इनको ये दिया गया है। और आपके लिए एक बात इंपॉर्टेंट और है जानना कि 2018 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो नहीं दिया गया था, क्योंकि इसके लिए जो जो नोबेल पुरस्कार के जो रेसिपिएंट थे, जो अवार्डी थे, उनको बलात्कार का उनके ऊपर एक आरोप लगा था, इसलिए नहीं दिया गया था। और बात करें हम यहाँ पर लुई ग्लक की, तो ये एक अमेरिकी हैं। कौन है ये? अमेरिकी हैं। चलिए, देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी नियुक्त किया गया है जिनको, वो किया गया है राजेश्वर राव को। देखिए, यहाँ पर अगर हम आरबीआई की अगर बात आई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसी तरह से 5 गवर्नर्स होते हैं और जो डिप्टी गवर्नर, एक मेन गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और देखिए, इनको यहाँ पर एम राजेश्वर राव को गवर्नर अभी, डिप्टी गवर्नर अभी नियुक्त किया गया है सरकार द्वारा। देखिए, इसके लिए एक पैनल बनता है पूरा, जिसमें कि आरबीआई का गवर्नर भी शामिल होता है और फिर डिप्टी गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है। तो एम राजेश्वर राव को भी डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की। तो इसको जो जो टेस्ट किया है अभी, वो किया गया है रसिया द्वारा। देखिए, जो जिरकॉन है वो है, इसकी जो स्पेलिंग है वो इस तरह से है। ठीक है, तो जिरकॉन को जो टेस्ट किया है वो रसिया ने किया है। और देखिए, मैं आपको कई बार ये समझा चुका हूँ कि हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। और यहाँ पर हम बात करें अगर इस जिरकॉन मिसाइल सिस्टम की, तो ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक भी मैंने आपको डिटेल्स में 2 या 3 वीडियो में बता चुका हूँ। और देखिए, इसकी जो स्पेशलिटी थी इस मिसाइल सिस्टम की, वो थी कि इस मिसाइल सिस्टम ने 8 मैक की स्पीड भी हासिल की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मिसाइल, जो कि रसिया ने इसको टेस्ट किया है अभी हाल ही में। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, देखिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की। और केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इन दोनों को दिया गया है, एमेनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डूटना। यानी कि ए और बी, जो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी होने वाला है कि ए और बी दोनों को दिया गया है। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि इनको ये दिया किस लिए गया था। तो देखिए, जीनोम एडिटिंग एक सिस्टम होता है कि जो आदमी का जो जीन होता है या किसी भी व्यक्ति, पशु, जानवर, जिसका भी एक जीन होता है, ये जीन को एडिट करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो टेक्निक है, इस टेक्निक का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ये क्रिस्पार सी कैस 9। ठीक है, क्रिस्पार कैस 9। अगर देखिए, यहाँ पर हम बात करें क्रिस्पार की, तो ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो ये इसका नाम है और इसके लिए इनको दिया गया है। और देखिए, इनसे फ़ायदा क्या होने वाला है, इनका जो आविष्कार है। देखिए, इससे जीन एडिटिंग में
एडिटिंग करके जो विरासत में जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो विरासत में मिलती हैं माता पिता से, उनको ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो इनके लिए इस आविष्कार के लिए इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, रसायन का नोबेल पुरस्कार। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो देखिए, या अभी नोबेल कई दिन से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एक एक दिन करके नोबेल पुरस्कारों के क्षेत्रों की घोषणा हो रही है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन जिन को दिया जा रहा है। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो 1901 में हुई थी, यानी कि 1901 से दिया जा रहा है ये लगातार, और कई बार बीच में इसको नहीं दिया गया है, युद्ध और वर्ल्ड वार के दौरान या किसी अन्य कारणवश किसी एक एक क्षेत्र में नहीं दिया गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें कि नोबेल पुरस्कार की, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें है शांति यानी पीस, साहित्य यानी लिटरेचर, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी कि आपका मेडिसिन जिसको भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है वो बाद में हुई है। चलिए, तो देखिए, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। प्रश्न है अगला, किसान रथ मोबाइल ऐप। देखिए, किसान रथ जो मोबाइल ऐप है, ये बेसिकली देखते हैं कि हम है क्या। देखिए, ये सरकार द्वारा यानी कि असम सरकार द्वारा इसकी देखिए घोषणा की गई है सबसे पहले तो, और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए, स्पेशल फल और सब्जी यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए, इससे होने क्या वाला है कि इससे बायर और सेलर्स को का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने में वहाँ सहायता मिलेगी, यानी कि किसान अपना सामान आसानी से बेच सकता है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। चलिए, तो और देखिए, यहाँ पर जो असम की अगर बात हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सर्बानंद सोनोवाल हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। अब यहाँ पर गवर्नर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गवर्नर जो हैं वहाँ के जगदीश मुखी हैं। देखिए, असम की एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, जो कि एक प्रश्न अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि ढींग एक्सप्रेस, एफ कैट का एग्जाम था, ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो देखिए, ढींग एक्सप्रेस जो कहा जाता है वो हिमा दास को कहा जाता है, जो कि एक एथलीट है और वो असम से संबंध रखती हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये सरकार का बैंक है, ठीक है, मतलब ये सरकार की एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट ओन्ड एंटिटी है। तो देखिए, इसका जो किया गया है गवर्नर अभी नियुक्त, डायरेक्टर और सीईओ, एमडी एंड सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है जे वेंकट रामू को। जे वेंकट रामू को इसका एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट की अगर बात हुई है तो इसको हाल ही में 2018 में इसको 2 साल पहले ही सिर्फ एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वो न्यू दिल्ली है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत हर देश के साथ साइबर, अंतरिक्ष और इन सब के सिक्योरिटी से रिलेटेड समझौता नहीं करता है। कुछ लिमिटेड देश होते हैं और उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष से, स्पेस से या सुरक्षा से कहीं अगर समझौता क्या होता है किसी भी देश के साथ, तो आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो अभी बात हुई है साइबर सिक्योरिटी की, तो वो हुई है हमारी जापान के साथ। जापान के साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें जापान की, तो जापान का जो कैपिटल है वो होती है टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल है और वहाँ की मुद्रा जो है वो येन है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किस राज्य सरकार ने मास्क की कीमत को निर्धारित किया है? देखिए, कोविड-19 के चलते आपने देखा होगा कि मास्क और सैनिटाइजर का बहुत कालाबाजारी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए ये जो महत्वपूर्ण काम किया है ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है कि मास्क और सैनिटाइजर्स की जो कीमत है उसको
निश्चित कर दिया है कि इससे ऊपर इसका रेट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। और देखिए यहाँ पर जब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र कई सारी योजनाएं भी चला रहा है। देखिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य जो था वो महाराष्ट्र था। और यहाँ महाराष्ट्र ने कोविड के चलते ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी भी चलाई थी, और कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगाई थी। चलिए, तो और वहाँ के अगर सीएम की बात करें तो वहाँ के जो सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए देखते हैं हम अपना आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों को डेबिट कार्ड की योजना की शुरू की है? ये सुरक्षा नहीं है, ये योजना की शुरुआत है, ये आप स्कीम कह सकते हैं। चलिए जी, ये तो जो महत्वपूर्ण काम किया है ये किया है हमारे आईसीआईसीआई बैंक ने। और देखिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ होता क्या है? देखिए जो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होती हैं। अगर आपके पास है ट्रेडिंग किया हुआ, आपके पास अगर कोई असेट है या कोई सिक्योरिटी है आपके पास ट्रेड की हुई, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर डेबिट कार्ड देगी आपको आईसीआईसीआई बैंक। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक की जब बात हुई है यहाँ पर, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और देखिए इसका अगर सीईओ की बात करें तो जिसको सीईओ है मिस्टर बख्शी, सदी बख्शी इसके सीईओ होते हैं। चलिए देखिए, तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ विद आंसर्स आपको उस चैनल से मिल जाएगा। और अब मैं जल्दी ही आपके लिए नोबल पुरस्कार अभी चर्चा में रहे हैं, तो नोबल को लेकर एक मास्टर वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।